बच्चों, आज की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये देखें, हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उदाहरण नंबर 9 और प्रश्नावली 4.3 के कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे। यहीं पर आ गए थे अपन, ठीक है ना? तो और इसके पहले हमने पिछले वीडियोज में कल क्या सीखा था? पिछली क्लास में हमने किसी भौतिक समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो अपन ने सीखा था। आज उसी का यहाँ पर यूज होना है, ठीक है ना? तो इसमें देखें कैसे करेंगे इसको। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, समीकरण 3x वर्ग ऋण 2x धन 3 धन 1/3 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। एक काम ये करना है, और फिर क्या लिखा है उसमें? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति भी बताना है। फिर क्या लिखा है? यदि भी वास्तविक हैं तो उन्हें क्या करना है? ज्ञात करना है। फिर उन्हें ज्ञात भी करना है अगर वास्तविक हैं तो, ठीक। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, 3x वर्ग ऋण 2x धन 1/3 बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ABC के मान निकालिए। तो ये आपको पता है कैसे कैसे होते हैं। यहाँ A का मान 3 है, B का मान -2 है, C का मान 1/3 है। ABC के मान निकाले। पहले क्या निकालना है? तो विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है? हाँ बोलो, विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है? D बराबर B² माइनस 4AC, ये विविक्तीकर का सूत्र है। डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र क्या होता है? D = B² माइनस 4AC। अब इसमें मान लिख दीजिए। B कितना है हमारा? -2, स्क्वायर लगा दो। 4, A का मान 3 है, C का मान, अब 3 से 3 A -2 का स्क्वायर +4 आएगा, और ये -4 तो आंसर क्या आ गया? तो इसका विविक्तीकर 0 है। ये काम हो गया हमारा, विविक्तीकर ज्ञात कर दिया। फिर क्या पूछ रहा है वो? मूलों की प्रकृति। तो बताइए मुझे, अगर D का मान 0 है तो मूल कैसे होते हैं? इक्वल, यानी कि समान। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D बराबर क्या है? 0, अतः वर्ग द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे ही, वास्तविक व समान होंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया? प्रकृति। तो आपने इसका आंसर दे दिया, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका आंसर ये लिखा है, D बराबर 0 था। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। अब क्या लिखा है साथ में? तो उन्हें ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, मूलों की गणना। क्या लिख रहे हैं हम? अब हम मूल्य ज्ञात करते हैं, मूलों की गणना करते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए सूत्र क्या होता है हमारे पास? सूत्र बोलो। सूत्र होता है x = -b ± √, मैं यहाँ पर सीधा D लिख देता हूँ, अपॉन 4a। बात तो एक ही है। चाहे मैं यहाँ पर B² - 4a से लिखूं, चाहे D लिख दूं अपॉन 2a, सॉरी अपॉन क्या आएगा? अब यहाँ पर वैल्यू लिखो, तो x = क्या आएगा? -b की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर लिखेंगे -2 ± 0। यहाँ पर कितना आना है? अपॉन 2 × a की वैल्यू कितनी है? तो आंसर आ गया 2 आएगा, यहाँ प्लस का, माइनस माइनस 2 ± 0/6। अब आप चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, आंसर तो एक सा आएगा कि नहीं आएगा? तो प्लस लेने पर क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओ। x = आएगा 2 + 0/6, मतलब 2/6, मतलब 1/3।
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और मास लेने पर बोलो बोलो इतना ही आएगा कि बदल जाएगा? इतना ही आएगा। 2 माइनस 0/6 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3। तो जी हमारे पास मूल आ गए। तो हमने मूल ज्ञात कर लिए। मूल क्या है उसके? 1/3 1/3, और प्रकृति क्या है? वास्तविक व समान। और एक विविक्तिकर की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। समझ आ गया सभी को? अब उस तरह देखिए 4.3 पर। 4.3 में क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ लो पहले बुक में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मूलों की प्रकृति याद कीजिए, बताइए अस्तित्व है या नहीं है। क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है आपके बुक में कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद कीजिए, यदि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व होना मतलब वास्तविक होना, ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर। अब बताइए यहाँ पर ए बी सी के मान कितने कितने हैं? ए का मान, बी का मान, सी का मान। पहले क्या ज्ञात करेंगे? डी। ये तो सबसे पहले चाहिए। डी इक्वल टू क्या होता है? चलो बी की वैल्यू -3, इस पर स्क्वायर लगाइए, -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -3 का स्क्वायर 9, और ये कितना आएगा? 40 आएगा। तो 9 में से 40 माइनस करो, -31। तो डी की वैल्यू कैसी आई? तो इससे क्या पता चलता है कि मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है मतलब अस्तित्व नहीं है। क्या लिखेंगे कि चूंकि d लेस देन 0, माना d का मान कैसा है? ऋणात्मक है, अतः द्विघात समीकरण के मूल कैसे नहीं है? वास्तविक नहीं है। क्या लिखना है? वास्तविक नहीं है का मतलब क्या है? अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये होता है, अगर वास्तविक नहीं है तो मतलब अस्तित्व नहीं है। कोई चीज अगर रियल में नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है। तो इसमें लिखा है कि वास्तविक नहीं है, रियल में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना? तो ये हमारे पास 1 2 क्वेश्चन हुए, इनको नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना? उदाहरण नंबर 8 क्या लिखा है? 13 मीटर व्यास के वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए तथा बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा कर पाना संभव है? यदि है तो खंभा कहां गाड़ना है? आइए चित्र से समझते हैं। ये क्या है? वृत्ताकार पार्क। ध्यान देना, ये इसका सेंटर और ये है इसका व्यास। ये क्या है? इसका व्यास है, डायमीटर। अब इस डायमीटर पे यहाँ पर एक फाटक है, इस फाटक का नाम है ए। एक फाटक यहाँ पर है, इसका नाम क्या है? बी। अब इस बाकी पर हमें वो एक खंभा कहीं भी गाड़ना है। चलो मैं यहाँ गाड़ देता हूँ खंभा, इसको क्या नाम दे दिया? पी। कहीं खंभा गाड़ना है तो हम वो कह रहा है कि इस प्रकार गाड़ना है खंभा की यहाँ से और यहाँ से जो दूरियां है ना उनका अंतर 7 हो। मतलब अगर ये x है तो ये x + 7 होगी। समझ आएगी ना बात? अगर मैं इसको क्या मान लूं? x, तो ये कितनी हो जाएगी? तो बताओ दोनों का अंतर कितना आ गया? 7 है ना दोनों का अंतर। और ये वाला जो व्यास है ये पूरा कितना है? 13 मीटर। ये लिखा है 13 मीटर व्यास। तो ये कंडीशन आपको दी गई है। बच्चों एक प्रमेय पढ़ी है आपने कक्षा 9वीं में, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये वाला कोण 90 का होगा क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है।
अगर ये 90 का है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक समीकरण बनाएंगे। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, अपन लिखते हैं कि माना खंबे को फाटक ए तथा बी, फाटक ए तथा बी से क्रमशः x+7 व x दूरी पर गाड़ा जाता है। क्या माना हमने, माना खंबे को ए और बी से क्रमशः कितनी दूरी पर, ए से कितनी दूरी पर x+7 और बी से x दूरी पर गाड़ा जाता है। तो बताइए दोनों का अंतर कितना हो गया, 7 हो गया। तो दोनों का अंतर कितना चाहिए था उसे, अंतर कितना है 7। ये लिखा है ना, फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर कितना होना चाहिए 7। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, क्लियर है ना। यहाँ पर नीचे लिख देंगे इस प्रकार, ध्यान दो, इस प्रकार हमारे पास AP माइनस BP। तो AP का मान कितना है x+7, इसका मान है x कटेगा तो अंतर कितना आ गया 7। तो दोनों दूरियों का अंतर कितना हो गया, एक बात तो क्लियर हो गई। और व्यास कितना दिया है, पार्क का व्यास है हमारे पास AB बराबर 13 मीटर। अब स्पष्टता ध्यान देना, स्पष्टता कोण APB ये 90 अंश का होगा। क्यों, कारण लिखेंगे अर्धवृत्त का कोण। क्या है ये, अर्धवृत्त का कोण। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, एक थ्योरम। ये 90 का है, इसलिए APB एक कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इतना समझ आ गया सभी को। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, तब पाइथागोरस प्रमेय से, चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या आएगा, AP का वर्ग प्लस BP का वर्ग बराबर क्या आएगा, AB का वर्ग। तो AP मतलब x+7, BP मतलब x और इसका मतलब, तो इसका A धन B का संपूर्ण वर्ग लगा दो तो क्या आएगा, A का वर्ग धन 2AB धन B का वर्ग और धन x का वर्ग पहले से लिखा है। 13 का वर्ग कितना होगा 169। तो x वर्ग कितना होगा 2x वर्ग और 7 दूनी 14x। 7 का वर्ग कितना होगा 49 और 169 को इस तरफ ले आओ तो उस तरफ क्या बचेगा। चलो अब इसको और सरल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 2x वर्ग धन 14x। चलो जल्दी घटाओ, 169 में से 49 घटाओ माइनस 120 बराबर क्या आएगा। अब एक काम करो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 2 का भाग जा रहा है ना, जा रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 से भाग देने पर 2 से भाग दो तो यहाँ पर क्या आएगा x वर्ग, यहाँ पर कितना आएगा 7x। 2 से भाग दे दो और यहाँ पर कितना आएगा 60 बराबर 0। तो ये क्या बन गया हमारा वर्ग समीकरण। अब उसने क्या पूछा आपसे कि क्या ऐसा करना संभव है। तो ऐसा करना संभव है पता कैसे चलेगा, हम इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, विविक्तिकर बताएंगे। अगर विविक्तिकर का मान ऋणात्मक आ गया तो अपन लिखेंगे कि अस्तित्व नहीं है मूलों का, मतलब करना संभव। और अगर डी का मान पॉजिटिव आया या 0 आया तो क्या बोलेंगे संभव है। तो जरा देखिए यहाँ ए का मान कितना है, बी का मान और सी का मान।
तो डी का मान निकालो। डी बराबर सूत्र क्या होता है? तो डी का मान, बी का मान 7 का वर्ग है -4, ए का मान 1 और इसका मान आएगा -60। तो 7 का वर्ग कितना होगा? माइनस गुणक माइनस, 6 चौके 24, 240 और 49, 289। पॉजिटिव आया? आया? यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि d ग्रेटर देन 0, अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे? समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। अतः प्रश्न में दी गई स्थिति में खंबा गाड़ना संभव है। क्या लिखेंगे? खंबा गाड़ना क्या है? संभव है। एक तो क्लियर हो गया कि संभव है कि अब कहां गाड़ना है, तो अब सूत्र लगा दो। इसमें सूत्र लगेगा x बराबर, बोलो, ऋण b धन ऋण करनी d अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है? 7 और d की वैल्यू कितनी है? 289 अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है? 1। चलो यहां कर देते हैं। तो आ गया -7 प्लस माइनस कितना, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 17। वेरी गुड, अपॉन 2। अब ये प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेते हैं तो x बराबर क्या आएगा? -7 प्लस 17 अपॉन 2। 17 में से 7 घटाएंगे, क्या आएगा? 10 अपॉन 2। कितना आएगा? आया। और माइनस लेने पर क्या आएगा? x बराबर -7 माइनस 17 अपॉन 2। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -24 अपॉन 2 इक्वल टू -12 आएगा। एक बात बताइए, x क्या है यहाँ पर? x तो दूरी है, तो दूरी नेगेटिव होती है क्या? तो x बराबर 12 अमान्य करने पर, तो x का मान 12 छोड़ देंगे, तो x का मान कौन सा लेंगे? 5। और x का मान 5 यहाँ पर लिखो, तो दूसरा क्या आ जाएगा? 7 धन 5 बराबर 12। तो खंबे को यहाँ से 12 मीटर और यहाँ से 5 मीटर दूरी पर डालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर ऋण 12 अमान्य करने पर। क्या करने पर? अमान्य करने पर। क्यों 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 करना है? क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होगी। दूरी क्या नहीं होगी? ऋणात्मक नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 5। अब x का मान 5 यहां पर रखो तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर करना थोड़ा सा कि ना करें। चलो उसके बाद आप इसको कर लेना। तो x का मान कितना हुआ? 5 और x का मान यहां पर रखेंगे 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 यहां पर। तो a से 12 मीटर दूरी पर और b से 5 मीटर दूरी पर खंबे को गाड़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है, नोट कर ले।